सभी मांगे पूरी हो गई है। 7 लाख प्लस रिजल्ट जो देना था रेलवे भर्ती बोर्ड को, जो बच्चों की मांग थी वो दे दिया गया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको ग्रुप डी के लिए बेस्ट ऑफ लक है और आप उठिए, जागिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चीज़ों को एकदम बारीकी से देखने की ज़रूरत है, नहीं तो तेरी हार निश्चित है। अगर तू यहाँ फिसला तो ऐसा नहीं गिरेगा चला कि सीधे मौत को गले लगाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूँ आदेश पुरी। रेलवे ने एनटीपीसी को लेकर आपको बताएं कि रिवाइज रिजल्ट को घोषित किया है। हमारे साथ हैं एसके झा सर, इन्हीं से बात करेंगे। सर, जो छात्रों ने जिस चीज़ के लेकर आंदोलन किया था, क्या वो सभी मांगे पूरी हो गई? रिजल्ट 7 लाख प्लस है। जी सर, सभी मांगे पूरी हो गई है। 7 लाख प्लस रिजल्ट जो देना था रेलवे भर्ती बोर्ड को, जो बच्चों की मांग थी वो दे दिया गया है। अब जिनका हो गया है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और जिनका नहीं हुआ है वो ग्रुप डी को अर्जुन के जैसा टारगेट बनाइए। ग्रुप डी को ही सर, डी जो डी है ना, डी का डी, उसको आंख मानिए और उसी को टारगेट बनाइए सर, तभी आपका काम होना है। हताश और निराश होने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है समाज में। इसलिए मेरे दोस्त, हिम्मत बनाओ। अगर आपका एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है तो आपको सीबीटी 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको ग्रुप डी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और आप उठिए, जागिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जिनका सर पहले फेज में एग्जाम होना है ग्रुप डी का, उनको 2 महीने का टाइम मिला है, 2 से 2.5 महीने का, और जिनका दूसरे तीसरे फेज में उनके पास 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा परेशान है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और कट ऑफ देखिए फिर से वहीं आकर बैठ गया है। जो कट ऑफ हम लोगों ने बताया था कि 55 से 65 के आसपास का कट ऑफ होगा, तो वही 1-2 नंबर इधर उधर गया है और लगभग उतना पे कट ऑफ आ गया। लेकिन किसी किसी खास पोस्ट के लिए वो तो हमेशा होता है। मान लीजिए कि आप किसी खास पोस्ट पे 10 ही गो सीट है, तो 10 गो सीट है तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ बहुत हाई जाना है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल कट ऑफ था लगभग वही है, और बच्चों का रिजल्ट हुआ है। जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी आपको सोना नहीं है, क्योंकि 8 लाख में आप हैं, आपको 35,000 में आना है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और चीज़ों को एकदम बारीकी से देखने की ज़रूरत है, नहीं तो तेरी हार निश्चित है। अगर तू यहाँ फिसला तो ऐसा नहीं गिरेगा चला कि सीधे मौत को गले लगाना पड़ेगा। इसलिए आप उठिए, जागिए और अपने नंबर से संतुष्ट मत होइए। आपका ही परम कर्तव्य है कि अपने मम्मी पापा के लिए जो सपना लेकर आप चले थे उस सपने को पूरा कीजिए। और अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़े खुशी का पल नहीं है, ये आपको संघर्ष की एक और इच्छा आपके अंदर जागृत हो, वो पल है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मम्मी पापा का, हमारा, अपने समाज का सपना एक दिन ज़रूर पूरा कीजिएगा। और आप लोग सोने वाले विद्यार्थी नहीं, आप लोग ज़रूर जगिएगा और जग कर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिएगा। सीबीटी 2 होने का सर कब चांस है, और कब तक हम मान ले कि ये सर एनटीपीसी का अध्याय जो है खत्म होगा, ज्वाइनिंग होगी? सर, आप ये समझ लीजिए कि अगले महीने के फर्स्ट वीक में हर हाल में सीबीटी 2 हो जाना है। अगर अब किसी को संशय है तो आप लगातार संसद में आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। रेलवे मंत्री जवाब देते देते परेशान है। तो अभी का जो माहौल है, आप भी इतने दिन से पॉलिटिकल न्यूज़ भी आप चलाते हैं तो आप देखे होंगे, तो आपको ये लगा होगा कि चीज़ें एकदम जो शेड्यूल हुई है इससे जरा सा भी हिलने डोलने का नाम नहीं लेगी। और उस डेट में हर हाल में एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कोरोना में मास्क पहन के कहीं नहीं होगा। अब एकाएक कुछ अलग कर दे सरकार, फिर पागल हो जाए सरकार तो अलग बात है, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है। ये सरकार जानती है कि एक भी बात अब बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए एकदम एग्ज़ाम अगले मंथ के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हर हाल में होना है। सर, जो आपने बताया कि 20 नंबर के आसपास कट ऑफ जो है गिरा हुआ है, नहीं, ये बात लगभग मोटा मोटी नहीं, हर बोर्ड का ऐसा नहीं है। कहीं पर 5 नंबर भी गिरा है, कहीं पर 3 नंबर भी गिरा है, कहीं पर 20 नंबर गिरा है। ठीक है, तो EWS का 30 नंबर तक गिरा है। तो ये हुआ है, लेकिन सर ये नहीं कह सकते कि 20 नंबर कट ऑफ गिरा। वो डिपेंड किया है कि पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, बोर्ड वाइज, वो तीनों पे डिपेंड किया है। तो ऐसा मेरा प्रश्न अधूरा था। कहने का मतलब है 3,84,000 पहले लिया गया था, तो देखा जाए तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा? क्योंकि वो जो पहले फेज में जो कैंडिडेट निकाले थे उन्होंने तो 90 प्लस किया था। तो क्या आप सीबीटी 2 पास करने के लिए और फाइनल मेरिट में आने के लिए कितना मान रहे हैं, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना कट ऑफ लाना पड़ेगा? सर देखिए, मेहनत का अब कोई लिमिट नहीं रहा है। आप जब गौर से चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा तो जो इन बच्चों का रिजल्ट हुआ है, मैंने पहले बोल दिया कि उनके लिए संघर्ष की दूसरी लड़ाई खड़ी हो चुकी है। अब आप सही चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं।
इतने दिन तक आप बाहर बाहर युद्ध कर रहे थे, अब आपका चक्रव्यूह आपके सामने और उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि सर आप गौर से देखिए, जिन बच्चों का 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट हुआ था 3,84,000 का, वो बच्चे 92 पार कर गए थे। तो अब जिनका रिजल्ट दिया है उनको तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और जिनका रिजल्ट पहले से हुआ था उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी छोड़ेंगे नहीं और उनको भी छोड़ना नहीं है। तो जब ये छोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ना नहीं है, तो दोनों हमारे रण क्षेत्र में है। भीम भी रण क्षेत्र में है और अर्जुन भी रण क्षेत्र में है। अब देखना होगा कि विजय दोनों में से किसी एक की होनी है। इसलिए मेरे दोस्त, दोनों योद्धा हैं, हम चाहेंगे कि दोनों एकदम खूब मेहनत करें। और आप कट ऑफ का कोई माई बाप नहीं रहा, अब क्या कट ऑफ चला जाएगा और कोई माई बाप नहीं है फाइनल मेरिट का। इसलिए मेरे दोस्त खूब मेहनत कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो फंस जाइएगा। आपका बताएं कि जितने भी मांगे थी उस सारी की सारी मांग ली गई है, और लगभग कहें तो 7 लाख प्लस 8 लाख के आसपास रिजल्ट दिया गया है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।